Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 25th July 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. So आज हमारा पहला न्यूज है ब्रेन फॉग से रिलेटेड। अच्छा, ये कभी आपको ऐसा लगा कि हम कोई चीज को जल्दी भूल जा रहे हैं? ऐसा भी लगा होगा कि जो चीज आप आमतौर पे बहुत जल्दी कर लेते थे, आप उसको एक नॉर्मल समय से ज्यादा आपको लग रहा है। या कभी-कभी ये सिचुएशन होता होगा कि आप कोई काम किए तो हैं बट आपको याद नहीं है कि आपने वो काम किया है कि नहीं। ये आई एम श्योर आज के जनरेशन्स में ये सबसे कॉमन चीजें हैं। पहले लोग कहते थे कि जो भूलने की बीमारी होती थी एज ओल्ड जेरियाट्रिक डिजीजेस होती थी, बट आज प्रॉब्लम ये यूथ के संग हो रही है। और बहुत सारे ऐसे यूथ जो हैं जो जनरली जो अपने मिड 20s 30s में हैं, इवन 40s में भी है, उनको भी एक याददाश्त शक्ति उनकी कम हो रही है। अगर आप भी इस तरह से कोई भी मतलब इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप समझिए कि यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन नोन एज ब्रेन फॉग। ये आज आम हमारे यूथ या आम जनरेशन में या आम पॉपुलेशन में हो रहा है। ये चीज है, साइंटिस्ट ने रिसेंटली रिसर्च किया है कि जो ब्रेन फॉग है ना, ये हमारे पोस्ट कोविड के बाद ये कंडीशंस जनरलाइज्ड हो गई है बहुत सारे लोगों के अंदर। और ये ब्रेन फॉग कोई डिजीज नहीं है बट रेदर इट इज ए कंडीशंस ऑफ ए रिपरकेशंस और ए साइड इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। वैज्ञानिक इसको ब्रेन फॉग का नाम देते हैं। And researcher recently suggests that brain fog symptoms associated with a long COVID is equivalent to aging around 10 years। मतलब आपकी जो उम्र है उससे करीब 10 साल पुराने आप हो रहे हो। और ये जो कंडीशंस है, ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये कोविड से रिलेटेड है। ये बहुत ही सीरियस कंडीशंस है और आज हमारे जो जितने भी जनरेशंस है या पॉपुलेशंस इससे ग्रस्त है। unknowingly or knowingly they are suffering from this disease, but somehow or other वो उसको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो यस, यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ए ब्रेन फॉग। अगर ब्रेन फॉग जो उसको समझा जाए तो ब्रेन फॉग इटसेल्फ इज नॉट ए मेडिकल कंडीशन। ये कोई खुद में कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, बट बशर्ते कह सकते हैं कि इट इज अ सिम्टम्स ऑफ अदर मेडिकल कंडीशंस। It is termed used to describe a variety of symptoms that can affect your ability to think clearly। ये आपके मतलब याददाश्त शक्ति को या किसी चीज को अच्छी तरह से समझने की शक्ति को खत्म करता है या कम करता है। ब्रेन फॉग इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंफ्यूजन। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, फॉरगेटफुलनेस हो सकता है, इवन लैक ऑफ फोकस एंड मेंटल क्लैरिटी कैन आल्सो बी द केसेस कंडीशंस। Some examples of this of things a person might do because of brain fog include, वो बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे, जैसे कि उनको जो टास्क कंप्लीट करना था वो भूल जाते होंगे। कुछ ऐसी चीजें कि एक नॉर्मल टास्क सिंपल टास्क को जो उस आदमी को आधा घंटे या 10 मिनट लगता होगा, उसको वो एक एक घंटे लेकर बैठा हुआ फिर भी उससे नहीं हो रही। इसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फीलिंग हो रही होगी एंड इवन फीलिंग टायर्ड व्हेन वर्किंग। लोगों को आम कंडीशन से ज्यादा थकान लग रही होगी। These are the certain conditions which is caused due to the brain fog। इसका रीजंस क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द कॉमन रीजंस? तो रीजंस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्रेन फॉग इज टिपिकली रूटेड इन अ लाइफस्टाइल दैट प्रमोट्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अगर आपकी लाइफस्टाइल में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रही है तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके ब्रेन फॉग होने का। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स, दे आर आल्सो द मेन रीजन फॉर exaggerating this type of conditions। Even stress can be the biggest reason for this। It is because stress reduces blood flow to the brain, causing poor memory। कम सोना और बिना एक्सरसाइज, दैट कैन ऑल्सो बी द कंडीशन रीजंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट, फूड एलर्जीज और सेंसिटिविटीज, along with toxins जो हमारे आजकल के खाने में होती है, pollutions and chemical substances in our bodies, and even the insecticides can also be the reasons for this brain fog condition। एंड एट द एंड ऑब्वियस सी बात है, मेडिकेशंस। अगर आप कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिससे आपके ब्रेन की एक्टिविटीज को कम करती हो, वो भी एक कंडीशन हो सकता है जो आपके ब्रेन फॉग की कंडीशन हो। अगर आप भी इस तरह के ब्रेन फॉग से जूझ रहे हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कीजिए। टेक ए प्रॉपर स्लीप, टेक ए प्रॉपर एक्सरसाइज, टू कंसंट्रेट ऑन योर डाइट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो डाइट है वो सही हो।
और जितना हो सके, क्योंकि आज तो पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री रहना आसान नहीं है, बट फिर भी जितना हो सके आप खाने में कम से कम वो सब चीजें यूज करें जो आप घर में बनाए। जितना भी मार्केट के फूड या जो भी फूड आपके किसी फैक्ट्री या असेंबली लाइन से आ रही हो, उसको आप कोशिश करिए इग्नोर करने की। पैकेट फूड, पैकेट प्रोडक्ट्स, उन सबको जितना हो सके उसको कम से कम प्रोहिबिट करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कम्स फ्रॉम फैक्ट्री टू योर हाउस शुड कंटेन या विल हैव टू कंटेन सर्टेन टॉक्सिन्स जो आपके बॉडी के लिए हार्म होगा। तो दैट इज रिगार्डिंग आवर ब्रेन फॉग। चलिए अगला जो न्यूज है वो है हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने कहा हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसा कंडीशन है, इट इज ए न्यू टेक्नोलॉजी वेयर द साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड कि मॉइस्ट एयर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और ये एक ऐसा कंडीशन होगा विच इज ए फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये। है क्या ये? Researchers have successfully developed a technology called hygroelectricity, which can generate electricity from humid air. Humid air से आप electricity generate कर सकते हैं। And hygroelectricity is the generation of electricity from the humidity of the air, and it is a type of renewable energy that has the potentials to be major source of power in the future. आई एम श्योर आप जानते होंगे कि हमारे नदियों में जितना पानी है उससे कई गुना ज्यादा पानी हमारे एटमॉस्फेयर में, और इसी एटमॉस्फेयर के जो वाटर, इस मॉइस्चर से ही हम ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। नेक्स्ट इसके बारे में और थोड़ा समझा जाए कि ये काम कैसे करता है। मींस द की टू हार्वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ह्यूमिड एयर लाइज इन ए टाइनी डिवाइस कंप्राइजिंग टू इलेक्ट्रोड्स एंड अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल फिल्ड विद नैनोपोर्स। ठीक है, एक टू इलेक्ट्रोड्स होगा और एक थिन लेयर ऑफ मटेरियल्स होगा जिसमें नैनोपोर्स होंगे। And these nanopores, each less than 100 nanometers in diameter, allow water molecules from the air to pass through the device. And as these molecules move from an upper chamber to a lower chamber, they interact with the edges of the nanopores, leading to a buildup of electric charges imbalances between the two chamber. आप समझिए कि दो एक कंडीशंस होगा जहां पर एक जगह से नैनोपोर्स से होते हुए दूसरे जगह के नैनोपोर्स में, मतलब यहां से एंटर करेगा, और इस एंटर करते हुए यहाँ और इस दोनों चेंबर में एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। और आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट ए पोटेंशियल डिफरेंसेस, एंड दैट कैन लीड टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस प्रोसेस इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म द डिवाइस इनटू ए मिनिएचर बैटरी जनरेटिंग कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, शायद हम उसके बहुत करीब हैं। एंड इन कमिंग डेज वी आर गोइंग टू सी दिस टाइप ऑफ बैटरीज। Just as cloud creates electrical charges and give rise to lightning bolts during a storm, this revolutionary device converts air humidity into a usable electricity. आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, आज हम जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड भी क्या है, एक ह्यूमिड एयर होती है, ह्यूमिड कंडीशंस, वहां पर मॉइस्चर्स होते हैं, और जब दो क्लाउड आपस में टकराते हैं, दे यूज टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आखिर इतनी इलेक्ट्रिकल पावर्स तो है ही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस तो है ही है। And if there is this charges we can harvest, then we can generate the electricity also. और उसी पावर, उसी एनर्जी को हम हार्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो सकता है? एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अनलाइक अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर एंड विंड, एयर ह्यूमिडिटी इज कंटिन्यूअसली अवेलेबल, मेकिंग इट ए सस्टेनेबल रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। However, इसके कुछ चैलेंजेस भी है। तो चैलेंजेस में अगर देखा जाए तो करेंटली द फिंगर नेल साइज डिवाइस कैन ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इक्विवेलेंट टू ए फ्रैक्शन ऑफ ए वोल्ट, and scaling up the technologies to meet practical energy demand is a significant hurdle. तो लार्ज अमाउंट ऑफ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चैलेंजेस है। इन कमिंग डेज इट इज गोइंग टू बी सॉल्व। तो इन कमिंग डेज दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एयर कैन बी ए रियलिटी। तो दिस इज रिगार्डिंग द हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। अपना अगला जो न्यूज है वो है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको मर्स बोलते हैं। The World Health Organization recently confirmed a case of potentially fatal Middle East respiratory syndrome coronavirus in Abu Dhabi. MERS is a viral respiratory disease caused by the Middle East respiratory syndrome coronavirus that was first identified in Saudi Arabia in 2012. 2012 में ये मिला था। And coronavirus are a large family of viruses that can cause disease ranging from the acute cold to severe acute respiratory syndrome, SARS and coronavirus disease 2019. तो ये सारे जो जितने भी कोविड के जो वायरस है ना, ये सब इसी तरह के रेस्पिरेटरी डिजीज करते हैं।
तो मर्स का सिम्टम्स क्या है? तो टिपिकली मर्स सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। निमोनिया के कंडीशन भी हो सकते हैं, बोथ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स इंक्लूडिंग डायरिया हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं मर्स के। एंड इट इज अ जूनोटिक डिजीज, ऑब्वियस सी बात है, जूनोटिक डिजीज है, मीनिंग इट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल्स एंड इट इज कॉन्ट्रैक्टेबल थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स। दूसरा, the origin of the virus are not fully understood, but according to the analysis of different virus genome, it is believed that it is originated in bats. माना ये जाता है कि bat से ही जनरेट हुआ था and it was transmitted to camel sometimes in the distant past. तो पीछे कभी ऐसा हुआ होगा कि बैट से ये कैमल को ट्रांसफर हुआ और फिर कैमल से ये इंसानों को ट्रांसफर हुआ, हेंस द नेम मिडिल ईस्ट। दूसरा, human to human transmission, the virus does not appear to pass easily from person to person unless there is a close contact. Close contact होने से ही ट्रांसफर होगा, such as providing unprotected care to an infected patient. अगर infected patient को unprotected care दिया जा रहा है तो that can be a conditions where this virus can be transmitted. So that is regarding the coronavirus of या मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अपना अगला जो न्यूज है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम्स। अब ये क्या है समझते हैं थोड़ा। देखिए, टू स्प्रेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक अबाउट द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, एवरी ईयर वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड इन जुलाई 22 अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो जुलाई 22 को ये फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस डे होता है और ये फ्रेजाइल एक्स, इट इज एक्स रिप्रेजेंट्स द क्रोमोसोम्स। देखिए ये है क्या, इट इज द इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज। एक्स जो सिंड्रोम है ना, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है। ये जो पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफर होता है एंड दैट कॉजेस इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होता है और इसको मार्टिन बेल सिंड्रोम भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं मार्टिन बेल सिंड्रोम आ जाए तो आप समझ जाइएगा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम्स है। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन हेरिटरी कॉज ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी इन बॉयज। ये लड़कों में अधिकतर होता है एंड इट अफेक्ट्स 1 in 4,000 बॉयज। However, ये लड़कियों में बहुत कम होता है, affecting about 1 in nearly 8,000 girls, and boys usually have more severe symptoms than girls. People with FX usually experience a range of developmental and learning problems, and the disease is a chronic or lifelong conditions. Only some people with FXS are able to live independently. तो लाइफ थोड़ी कंप्रोमाइज हो जाती है। एंड द पेक्यूलियर क्वालिटी ऑफ दिस डिजीज इज दैट इफ इट इज इनहेरिटेड बाय फादर देन इट विल ओनली अफेक्ट्स द डॉटर, बट इफ इट इज इनहेरिटेड बाय द मदर देन इट कैन इफेक्ट बोथ जेंडर्स। ठीक है, ये थोड़ा यूनिक है। अगर फादर इन्फेक्टेड है तो सिर्फ बच्चे लड़की को हो सकता है और अगर मदर इन्फेक्टेड है तो दोनों को हो सकता है विद दिस फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम्स। तो जेनेटिक काउंसलिंग is very much required for this fragile X syndromes. Next, causes, it is caused by a defect in the FMR1 gene located in X chromosomes. तो X chromosomes में जो FMR1 जीन जो होता है उस पे मतलब प्रॉब्लम है उसके, उसमें डिफेक्ट होते हैं। And the defect or mutations on the FMR1 gene prevents the gene from properly making a protein called the fragile X mental retardations 1 protein. ठीक है, एंड दिस प्रोटीन प्लेज ए रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है। एंड द एग्जैक्ट फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड एंड ए लैक और शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोटीन कॉज द सिम्टम कैरेक्टराइज्ड ऑफ FSX। ट्रीटमेंट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जैसे दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर के जैसा संग होता है, इसका भी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, that it cannot be cured, and treatment is aimed at helping people with the condition learn key languages and social skills. Next, तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम्स। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम्स अगर उसके फिजिकल फीचर्स को देखा जाए तो नॉर्मली प्रोमिनेंट ब्रॉड फोरहेड होता है, लार्ज आईज आंखें बड़ी होगी, लॉन्ग फेस होगा एंड प्रोमिनेंट जॉ, डेंटल लाइन प्रोमिनेंट होंगे एंड क्राउडिंग हाई आर्स पैलेट। ठीक है, पैलेट थोड़े बड़े बड़े होंगे। मर्मर मिट्रल वेल प्रोलैप्स होता है, हॉलो चेस्ट नॉर्मली एंड जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, so these are certain symptoms, autisms and intellectual disabilities, distinct facial features, ये कुछ होते हैं इसके characteristics. So this is regarding the fragile X syndromes. So that's all for today in daily news analysis, and आज के लिए इतना ही। And if you want the PDF format of this lecture, you can always visit our Telegram channel at Inspiration IS. And we have also started our online and offline foundation batches for both UPSC and the other state PCS examinations. तो अगर आप 2024 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं
किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए, you can join our elite courses both in online and offline format. हमारे ऑफलाइन सेंटर्स इस इन सब सारे शहरों में है, and for online you can join from any cities of this country. For more information you can call in this number. So that's all for today, and please do subscribe to our YouTube channel in our Facebook page for such other video contents. Thanks for watching. Please do take care of yourself.